चले भोपाल से एक और खबर जहां हाईकोर्ट पर आईएएस संतोष वर्मा की टिप्पणी से बवाल हुआ है और SC/ST बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहा है हाईकोर्ट। संतोष वर्मा ने ऐसा कहा। ब्राह्मण बेटियों पर बयान के बाद हाईकोर्ट पर अब हमला। आईएएस वर्मा के बयान पर सोशल मीडिया पर भी हंगामा देखने को मिल रहा है। 50% कट ऑफ लेकिन SC/ST को दिए जा रहे हैं 49.95 नंबर। संतोष वर्मा का ये बयान है। इंटरव्यू में 20 नहीं 19.5 नंबर दिए जाते हैं। संतोष वर्मा ने आगे ये भी कहा कि हमारा बच्चा IAS IPS बन सकता है पर सिविल जज नहीं। संतोष वर्मा ने सीधा कहा है कि जुडिशरी में हमारा बीज खत्म किया जा रहा है। तो दूसरा वीडियो सामने आते ही अब विवाद उस पर भी बढ़ चुका है। संतोष वर्मा लगातार भड़काऊ बयान अब देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पता है अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे SC/ST के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40% 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50% और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मानते हैं, जिसको ये वहीं से हो रहा है। तो ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक और बयान जिसको लेकर अब हंगामा सोशल मीडिया से लेकर हाईकोर्ट तक मचा हुआ है, क्या कुछ डिटेल अनुराग जी? देखिए, बड़ी अजीब सी बात है। एक अफसर जो है नेताओं की भाषा बोलते लगातार नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको लेके कोई एक्शन मध्य प्रदेश में नजर नहीं आ रहा। ब्राह्मण बेटियों पे विवादित बयान, उसके बाद में उन्होंने कहीं ना कहीं पीछे हटने की कोशिश नहीं की। एक बार फिर वो बोल गए कि हर घर में जो है वो संतोष वर्मा पैदा होगा। ऐसा नहीं है कि इसके बाद उसके बाद अब हाईकोर्ट के मामले में टिप्पणी, जिस तरह की टिप्पणियां वो कर रहे हैं, उस तरह की टिप्पणी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश का जो नियम कानून है शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए, उसके दायरे से बाहर की नजर आती है। सरकार एक नोटिस दे चुकी है, एक हफ्ते के भीतर जवाब की बात थी, लेकिन वो जवाब क्या आया, कि सरकार संतुष्ट हुई, क्या कार्रवाई हुई, किसी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और यही कारण है कि संतोष वर्मा की हिम्मत आप देखेंगे हर दिन बढ़ती जाती है और एक से एक बयान वो अजीबोगरीब तरीके के देते जाते हैं और कंट्रोवर्शियल है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इस तरह के बयानों से तनाव बढ़ रहा है। आप रोज देखेंगे सोशल मीडिया पे किस तरह के हालात और माहौल बने हुए हैं। अगर हम देखें जो सवर्णों की तरफ से किस तरह के बयान आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी एक व्यक्ति को नहीं रोकेंगे तो दूसरा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा ही करेगा। और अब ये कहीं ना कहीं पीक पर पहुंचता नजर आ रहा है। जिस तरह से उनकी हिम्मत बढ़ रही है, सरकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक और बयान हमने देखा साफ तौर पे वो किस तरह से सुन रहे हैं, किस तरह से सवाल अब जो है जुडिशरी पे उठा रहे हैं। बावजूद इसके अगर अब भी इंतजार सरकार करती है तो निश्चित रूप से माहौल और बिगड़ सकता है। बिल्कुल अनुराग जी, माहौल बिगड़ तो सकता है, लेकिन यहाँ समझ नहीं पा रहे। एक IAS अधिकारी है, वो इस तरीके से नेताओं की तरह बयान दे रहा है। क्या राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी हो रही है इनकी? IAS अधिकारी होते हुए भी पहले एक समाज पर वो बयान देते हैं, फिर उनकी बच्चियों को लेकर वो बयान देते हैं। कल भी इनका एक वीडियो सामने आया था। अब ये न्यायपालिका जुडिशरी पे कर रहे हैं। तो अगर ऐसे कर रहे तो बाकी जो वर्ग के लोग हैं उनका कट ऑफ भी अगर देखने जाए तो फिर वो भी सारे वर्ग फिर सड़क पे उतरते हुए नजर आ जाए अगर IAS कोई फॉलो करने लगे। क्योंकि IAS भैया एक सम्मानजनक पद है, काफी लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी जीवन शैली को फॉलो करते हैं। देखिए, यही तो बड़ी बात है। अगर आपको नेतागिरी करनी है तो आप ये सब छोड़ के वहां चले जाइए। इस तरह की बातें करनी है, विवाद पैदा करने हैं तो, और सरकार को तो नजर आना चाहिए। मतलब इतना लंबा समय हो गया, लगातार आप देखिए हिमाकत कितनी बढ़ती जा रही है।
सरकार एक्शन नहीं कर रही। और ये देखिए, आप उधर मंत्री प्रतिमा बागरी का मामला देखिए, विजय शाह से सब चीजें शुरू होती है। हम ये नहीं कह रहे किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए, लेकिन हम निश्चित रूप से ये देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर वर्ग के लोग जो टिप्पणी करते हैं विवादित, उन पर शायद एक्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स इसके पीछे नजर आती है। आप देखिए, एक अफसर, चलिए नेता मंत्रियों को हम छोड़ देते हैं, ये तो अफसर हैं, इनकी अलग जिम्मेदारी होती है, इनका अलग दायरा होती है, इनकी अपनी सीमाएं होती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अक्रॉस द लिमिट्स किस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स लगातार आए हैं और अभी तक के एक्शन के नाम पे सब कुछ शून्य नजर आता है। बड़े सवाल खड़े करता है कहीं ना कहीं, और किस बात का इंतजार हो रहा है ये समझ के परे है। जी बिल्कुल अनुराग जी, सवाल तो है ही कि आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि एक नोटिस इनको जारी कर दिया गया है, उस नोटिस का भी इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल बेखौफ नजर आ रही है। और उस नोटिस के बाद भी और ऐसे अजीबोगरीब बयान ये देते हुए नजर आ रहे हैं जो विवाद का कारण बन रहा है। अब देखना होगा कि किस प्रकार का एक्शन आने वाले दिनों पर इन पर होता है और कितना वक्त लगता है इस पूरे मामले पर एक्शन लेने में। फिलहाल आप हमारे साथ बने हुए थे, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है, उसके लिए आपका शुक्रिया।